लास्ट क्लास में जो हमने देखा था उसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। आज देखते हैं क्या अपन, फेसबुक ऑर्गेनिक। ठीक है। सो फेसबुक में कंपनी पेज कितने लोगों ने बनाया है या पहले कभी काम किया है? बताइए। मैंने बनाया सर। आप लोग में से कितने लोगों ने फेसबुक में कंपनी पेज कभी ट्राई किया है? नहीं किया है? मैंने किया है सर, फेसबुक पेज। ओके, ठीक है। तो यदि कोई ऐसा है जो फेसबुक पेज नहीं बनाया है, तो आपको किसी भी कंपनी के लिए यदि फेसबुक पेज बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एकदम टॉप में ऊपर में मेन्यू करके ऑप्शन दिख रहा है, डॉट डॉट करके राइट हैंड साइड पे। उस पे जब आप क्लिक करोगे तो क्रिएट में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आपको क्या क्रिएट करना है। तो यहाँ पे पेजेस करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप चले जाओ। जो भी कंपनी पेज का नाम है, कैटेगरी है, उसका डिटेल है, वो डाल के क्रिएट करोगे, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वो आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने बोलता है, कवर पिक्चर अपलोड करने बोलता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने बोलता है। वो डाल के आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे वो रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारा फिर डमी अकाउंट मतलब डमी पेज बन जाता है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली पेज बनाना है। अब पेज बनाने के बाद आपको फेसबुक में या जब आप किसी के लिए काम करते हो तो आपको क्या करना है, उस पेज को मैनेज करना है। तो मैनेज करने इन द सेंस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में योर शॉर्टकट्स में बहुत सारे चीज दिख रही है, जिसमें ये वेब डेवलपमेंट, रेणुका सिंह, ये इजी डिजी एकेडमी, छत्तीसगढ़ युवा प्रादेशिक, ये क्या है, ये सब अलग अलग कंपनी के पेज है जिसका एक्सेस मेरे पास है। ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल पेजेस में जाओगे तो भी जितने भी पेज को आप मैनेज कर रहे हो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक। अब जिसके लिए भी आपको काम करना है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो मेरे को इसको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद स्विच नाउ। नाउ ये डैशबोर्ड आपके सामने आ गया। ठीक है। अब फर्स्ट काम, सबसे पहले हमको क्या काम करना है, यदि आपका कंपनी पेज है, जैसे कि ये भी जो दिख रहा है ये पेज है, ये अकाउंट नहीं है। ठीक है, भले आपको दिख रहा है ये एक नाम है, पर ये पेज नहीं है, एक अकाउंट है। ठीक है। सॉरी, मतलब पेज है, अकाउंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर, मतलब कंपनी पेज है तो हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंपनी का लोगो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका बैकग्राउंड इमेज। तो जो बैकग्राउंड इमेज है, उस बैकग्राउंड इमेज में आपको क्या करना है, आपके फील्ड से रिलेटेड रखना। अब जैसे कि ये जो पेज है, ये पेज अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे पास आया हुआ है। ठीक है। तो आपको अपने फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट डालना है, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट हाईलाइट करना है या कोई भी चीज आपको हाईलाइट करनी है वो आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। चाहो तो आप अपना वीडियो, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशनल वीडियो को वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये सारी बेसिक चीजें होने के बाद आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आना है। आने के बाद यहाँ पे जो पेज एक्सेस दिख रहा है, इस पेज एक्सेस पे जाना है। और यहाँ पे अपने अलावा किसी और एक्स्ट्रा पर्सन को आपको क्या करना है, एडमिन का एक्सेस देना है। ठीक है। अभी जैसे कि हमारे मेरे पास जो एक्सेस है वो एडमिन का एक्सेस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है। बट जो भी पेज का एडमिन, अब आपने क्रिएट किया तो सीधी सी बात है आप मेन एडमिन हो, तो आपको वहां पे ऐड का ऑप्शन देगा। उसमें जाके आप किसी और एक्स्ट्रा पर्सन को, मतलब अपने अलावा किसी और भी एक एडिशनल पर्सन को आप क्या करोगे, एडमिन का एक्सेस प्रोवाइड करोगे। क्यों एडमिन का एक्सेस आपको देना अपने अलावा किसी और को? क्योंकि कभी किसी रीजन से आप बाहर चले जाते हो, या फॉर एग्जांपल आपने आईडी पासवर्ड भूल गया, या आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमको हमारे पेज में शेयर करनी है। अब एक ही के पास आईडी पासवर्ड होगा तो क्या है, वो पॉसिबल नहीं कि वो कंटेंट वहां पे डाले। और जो आईडी पासवर्ड होता है वो हमारा पर्सनल होता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट से लिंक होता है। तो हम अपना पर्सनल अकाउंट का आईडी पासवर्ड दे नहीं सकते। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपने अलावा किसी और एक या दो एडिशनल पर्सन को एडमिन का एक्सेस देना है।
ठीक है। अब वो होने के बाद आपको क्या करना है, वापस से सेटिंग्स पे आ जाना है। अब सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपका जो नाम है पेज का, वो तो दिखेगा, लेकिन यूजर नेम में क्या दिख रहा है, यू हैव नॉट सेट अ यूजर नेम। अब इससे क्या होता है, अब आपने यूजर नेम नहीं डाला है, तो जब कोई आपका पेज ओपन करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करता हूँ, ये आपका पेज है, क्या दिख रहा है, facebook.com/profile.php/id में जो भी नंबर है वो, ठीक है। तो अब ये आपको दिख रहा है, हो सकता है ये चीज आपको याद ना रहे, तो आप जब अपने पेज का यूजर नेम बनाते हो, अब यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका पेज है उसी का जो नाम है उसका आप यूजर नेम रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया, क्या, जो पेज का नाम है वही मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे बता रहा है अवेलेबल है कि नहीं, तो नॉट अवेलेबल बोल रहा है। ना, ये अवेलेबल है, हमने सेव चेंजेस कर दिया। नाउ इससे क्या होगा, आपको किसी और को जब अपने फेसबुक पेज का एड्रेस बताना है, क्योंकि आप जनरली नाम बोलते हो, कभी कभी नाम से नहीं मिलता है, तो जब आप नाम के अलावा आप बता सकते हो कि आप फेसबुक में जाके facebook.com/ आपका जो यूजर नेम है वो डालो, तो पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको याद रखने में भी इजी होगा और प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, जब आप विजिटिंग कार्ड में प्रिंट करने जाओगे, तो आपका फेसबुक का पेज का यूआरएल, इंस्टाग्राम पेज का जो यूआरएल है, यूट्यूब है तो यूट्यूब का यूआरएल है, सबका यूआरएल भी सेम होगा, तो आपको विजिटिंग कार्ड डालने में भी इजी होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप खाली लोगो लोगो डाल सकते हो अलग अलग सोशल मीडिया का, और स्लैश आपका यूजर नेम, क्योंकि सब में कॉमन है। तो अंडरस्टूड होता है कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो भी है, सबका जो मेन डोमेन है वो स्लैश, ये यूजर नेम डालने पे वो चीज ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वापस हम डैशबोर्ड पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद नीचे आते हैं और लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट में आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप अब एक ही पर्सन का है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, ये सबको लिंक करना है। इससे क्या होगा, आप ऑर्गेनिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्यूचर में जब आप पेड एड करोगे, सॉरी, तो पेड एड में क्या होता है कि आप जब एड रन करोगे तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में एक साथ एड रन कर सकते हो, लेकिन ये चीज आपका लिंक नहीं होगा, तो आपका एड फेसबुक के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेगा। सेम विद व्हाट्सअप, यदि आप व्हाट्सअप ट्रैफिक जनरेट करने के लिए एड रन कर रहे हो, तो आपका व्हाट्सअप लिंक रहेगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि पहले से आप क्या करो, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सअप अकाउंट क्या करो, लिंक कर दो एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद वापस आप क्या करोगे, अपने मेन डैशबोर्ड पे आओगे। मेन डैशबोर्ड पे आने के बाद आपके बारे में जो भी आपका डिटेल है वो अबाउट सेक्शन में आके यहाँ पे कंप्लीट करोगे, जिसकी यहाँ पे कैटेगरी में इन्होंने अपना जो भी डिटेल है वो डाला हुआ है, एड्रेस डाला है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, ठीक है। अब वेबसाइट नहीं है इनका, तो नहीं डाला हुआ है। अब आपका होगा तो आप क्या करोगे, अपनी वेबसाइट मेंशन करोगे, आपके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालना है वो डाल सकते हो, ठीक है। प्लस और भी जो डिटेल है, प्राइवेसी पॉलिसी, वेबसाइट होगी तो ये सब डलेगा, नहीं तो डिटेल अबाउट यू, तो आपके बारे में दो चार लाइन, पांच लाइन, एक पैराग्राफ बता सकते हो। तो अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल आप यहाँ पे डाल दो, ताकि आपका पेज ओके हो जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने पेज क्रिएट कर लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी, कवर पेज डाल दिया, सब चीज डाल के सेट कर दिया। अब पेज बनने के बाद हमको करना क्या है, हमको कंटेंट डालना है, क्योंकि किसी भी कंपनी पेज के लिए जब आप काम करोगे तो क्या करोगे, ऑर्गेनिकली उनका जो कंटेंट है या उनका जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट क्लास में, मतलब जब हमने सोशल मीडिया इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि क्या, आपका प्रमोशनल पोस्ट, सोशल पोस्ट, इंफॉर्मेशनल पोस्ट, एंगेजमेंट पोस्ट, ये सारे टाइप्स ऑफ पोस्ट है जो हम
यूज करते हैं कोई भी कंपनी पेज में डालने के लिए। तो अब जो भी पेज के लिए आप काम कर रहे हो, उस पेज के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कंटेंट प्लान करोगे, और कंटेंट प्लान करने के बाद यहाँ पे आप कंटेंट डालना स्टार्ट करोगे। ठीक है। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्या आता है कि आपने चलो पेज तो बना लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आप यहाँ पे कंटेंट डालना स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी तो जैसे कि इनके फॉलोअर्स आपको दिख रहे हैं कितने, 10 फॉलोवर हैं, मतलब सॉरी, लगभग 4,000 के आसपास फॉलोवर्स है। ठीक है। तो अभी एक बात बताओ, जो भी कंटेंट आप यहाँ पे डालोगे, ये कंटेंट कितने लोगों को दिखेगा? बताओ, यदि इस पेज से कुछ भी चीज पोस्ट किया जाए तो वो कितने लोगों को दिखेगा? जो फॉलोअर्स है उनको ही दिखेगा सर। जी, जो फॉलोअर्स है उनको दिखेगा, मतलब क्या 4,000 लोगों को आपका पोस्ट दिखेगा? राइट सर। राइट। नहीं दिखेगा। ठीक है। फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा अलग है, स्लो काम करता है। तो फेसबुक में जितने भी आपके पेज के लाइक या फॉलोअर्स होते हैं, उनका ऑर्गेनिक 10 से 15% मैक्सिमम, उससे ज्यादा लोगों को आपका रीच नहीं देता। ठीक है। आपने कभी एनालाइज किया होगा कि आपने फेसबुक पेज में कभी कोई पोस्ट डाला, तो आपको नीचे बूस्ट करने का ऑप्शन देता है। ठीक राइट। है, जिसकी यहाँ पे भी हम डालते दिख रहे हैं, बूस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब इसके मैं इनसाइड देखता हूँ। इनसाइड मतलब कितने लोग तक पहुंचा है, तो क्या दिखा रहा है, 467 लोगों तक इम्प्रेशन, लेकिन देखा कितने लोगों ने, 459 लोगों ने आपका पोस्ट देखा है। फॉलोअर्स कितने, ऑन एवरेज 4,000, कितने लोगों ने देखा है, 459, लगभग 10 सवा 10%, 11% मान लो मैक्सिमम। तो ये जो ऑर्गेनिक रीच है, ये ज्यादा लोग तक नहीं जाती फेसबुक में। इसीलिए फेसबुक क्या बोलता है कि आप अपना बूस्ट करो या फिर पेड एड रन करो, ताकि ज्यादा लोगों तक रीच जाए। तो वो चीजें आपको ध्यान रखना। ठीक है। अब यहाँ पे तो चलो, जिसका पेज अभी हम एनालाइज कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें 4,000 फॉलोवर है। आप जब किसी कंपनी के लिए काम करोगे तो हो सकता है कि वो जीरो से चालू हो सकता है कि 10 15 50 फॉलोवर्स हो। ठीक है। तो जब कोई ऐसे कंपनी के लिए काम करो जिसके फॉलोअर्स अभी ज्यादा नहीं है, तो आप कोई भी कंटेंट कैसे डालोगे? बताओ। अभी यहाँ पर चलो 4,000 फॉलोवर है, 10 15% लोगों तक भी जाएगा ऑर्गेनिक, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा ट्रैफिक तक जाएगा, मतलब 400 500 लोगों तक जाएगा। ठीक है। लेकिन आपके फॉलोअर्स ही अभी 150 है, सपोज आपने अभी अभी नया पेज बनाया, 0 फॉलोअर्स है, तो कोई भी कंटेंट डालोगे तो किसी को दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो उस केस में आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाना, हम्म। सॉरी, फॉलोअर्स बढ़ाना है। फॉलोअर्स के साथ साथ आपका जो पोस्ट है वो ज्यादा लोगों तक रीच हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे लास्ट में, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इनवाइट फ्रेंड्स। यदि नया अकाउंट है, अब जिसके इसके में फॉलोअर्स इनफ है, तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। बट नया अकाउंट है, ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो आप इनवाइट फ्रेंड्स में जाके क्या करोगे, आपके फ्रेंड लिस्ट में जो भी लोग हैं, उनकी लिस्ट आएगी जिसको आप इनवाइट करोगे आपके उस पेज को फॉलो करने के लिए या लाइक करने के लिए। ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पेज में लाइक या फॉलोअर्स होंगे नहीं, तब तक कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो यहाँ से आप फॉलो करने के लिए क्या करते हो, इनविटेशन सेंड करते हो। ठीक है। अब सपोज आपने इनविटेशन भेज दिया। ठीक है। आपके कितने फॉलोअर्स है, मतलब फ्रेंड लिस्ट है, वो अपनी जगह है। आपको वहां पे दिख रहा होगा कि एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों को नहीं भेज सकते, बट कोशिश करोगे 400 500 से ज्यादा लोगों को मत भेजो, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक होने का चांस है। ठीक है। और जितने लोगों को भी आप इनविटेशन के लिए भेजोगे, क्या वो पर्सन आपके उस पेज को लाइक करेगा? चांसेस कम है। उसका यदि इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं होगा, तो हो सकता है वो उस पेज को लाइक या फॉलो ना करे। तो आपको क्या करना है, आपको वेट नहीं करना है कि आपके फॉलोअर हो जाएंगे अच्छे खासे तब आप पोस्ट डालोगे, नहीं, आपको पोस्ट डालना स्टार्ट करना है। लेकिन आपको फॉलोअर के लिए इनविटेशन भी भेजना है, और उसके साथ साथ जब संडे आपका मिलेगी ऐसे बड़ा ऐसा संडे प्रोफाइल है मिलेगी। या ऐसा अकाउंट है जहाँ पे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। किस चीज में? इंफॉर्मेशनल में।
इंफॉर्मेशनल पोस्ट। क्योंकि जब लोगों को आप इंफॉर्मेशन दोगे आपके फील्ड से रिलेटेड या नॉलेज दोगे, तब तो लोग उस चीज को समझेंगे और उनको अच्छा लगेगा, काम का लगेगा, तो आपके पेज को लाइक या फॉलो कर सकते हैं। एकदम से प्रमोशन करोगे तो चांसेस थोड़ा कम है। तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशनल पोस्ट ज्यादा डाल, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पेज को लाइक या फॉलो करें। अब इन्फॉर्मेशनल पोस्ट जो भी आप बनाओगे, उसमें चालू सबसे चालू पहले रे चीज तक वो फटाफट। है, हैशटैग यूज करना है, ताकि थोड़ी सी रीच इंक्रीज हो। दूसरी चीज, जो भी आपका क्लाइंट है, उस पेपर क्लाइंट ले को लो क्या क्या करना है, तू? टैग। जी बोलिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी पोस्ट आपका है उसमें हैशटैग तो अपनी जगह, उसके साथ साथ क्लाइंट को टैग करना है। क्यों टैग करना है? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके अभी 50 फॉलोवर्स हैं, ठीक है, या पेज के लाइक्स हैं, तो ज्यादा से ज्यादा भी नए में 50 के बदले कितने लोगों को जाएगा, 10 से 15 लोगों तक जा सकता है, क्योंकि नया नया अकाउंट है। ठीक है, ज्यादा होगा तो 10 से 15% हमने बोला, लेकिन नया अकाउंट है तो वो थोड़ा रिच ज्यादा देता है, ताकि आप थोड़ा कंटिन्यू करो। ठीक है। Sorry। तो अभी जब आप अपने क्लाइंट को टैग करते हो, तो हो सकता है आपके क्लाइंट का जो फ्रेंड लिस्ट है वो 500 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, 5000 का हो। तो कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट के जितने भी फ्रेंड लिस्ट है, जब आप टैग करते हो तो आपका वो पोस्ट उनके फ्रेंड लिस्ट में दिखता है। तो इससे आपकी जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा लोगों तक रीच होती है बिना फॉलोअर्स। ठीक है। अब उसमें से जितने भी लोग होंगे जिनको वो कंटेंट पसंद आएगा, तो चांसेस है कि उसमें एंगेजमेंट करे, या फिर आपके उस पेज को डायरेक्ट फॉलो करे। क्योंकि जरूरी नहीं कि बार बार सामने वाला पर्सन उस कंटेंट को शेयर करे या उनको टैग किया जाए। ठीक है, उनको नहीं पता कि बार बार वो करेगा कि नहीं। इसीलिए वो क्या करते हैं, डायरेक्ट आपके पेज को फॉलो करते हैं, ताकि कुछ भी नया कंटेंट आए तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है। तो आपको टैग करना है, आपको हैशटैग यूज करना है, ठीक है, आपको इनविटेशन सेंड करना है, प्लस आपको ये एनालाइज करना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। क्योंकि आपके फ्रेंड लिस्ट में जो है वो तो आपके नोन है। ठीक है, जरूरी नहीं कि उसको आपके जो भी पेज को आप मैनेज कर रहे हो उनके बारे में नॉलेज हो या उसमें इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो उससे आपका काम नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, आप फेसबुक में सर्च करते हो आपका टारगेट ऑडियंस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो आपको पता है आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, फूडी, जिसको खाना पीना पसंद है। तो आप फेसबुक में आके सर्च करोगे वो लोग जिनको खाना पीना पसंद है। सबके सामने फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप रिक्वेस्ट सेंड करो। ठीक है, और रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आप, जब वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, तब उनको 2-3 दिन के बाद क्या करते हो आप, आपके पेज को लाइक या फॉलो करने के लिए इनविटेशन भेजते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आपका टारगेट ऑडियंस है जिसको उसकी जरूरत है, आपने उसको सर्च किया और उनको फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया, और उसके बाद उस पेज को लाइक के लिए बोल रहे हो, तो वो जो पर्सन है जिसको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो चांसेस है कि आज नहीं तो कल उसको जरूरत पड़ेगी, तो वो आपका वो प्रोडक्ट और सर्विस बाय कर सकता है या परचेस कर सकता है। ठीक है। किसी को भी रैंडम पेज लाइक करा के फॉलोअर्स बढ़ा के कोई सेंस नहीं, क्योंकि अब वहां से आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। और इन द एंड आप जो भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ताकि लास्ट में आपको रेवेन्यू जनरेट हो। लेकिन आप, रेवेन्यू मिलेगा ही नहीं तो कोई मतलब है क्या? नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, ये सारी एक्टिविटीज आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपके फॉलोअर्स बढ़े। जितने ज्यादा ज्यादा लोगों तक रीच होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और बिजनेस आने का चांस। ठीक है। तो सोशल मीडिया में जो ऑर्गेनिक काम आप करते हो वो ब्रांडिंग के लिए करते हो, आपको यहाँ से बिजनेस आएगा, उसका चांसेस तो अपनी जगह है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जब तक एक अच्छा खासा फॉलोअर बेस नहीं बनेगा तब तक आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपको ब्रांडिंग करनी, मतलब अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बताना है, बट अलग तरीके से, ताकि जब किसी को नीड हो तो वो आपको अप्रोच कर सकता है या प्रोडक्ट्स परचेस कर सकता है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है, पेज सेटअप करना कोई बड़ी चीज नहीं है, आपने एक बार किया हो गया। लेकिन पेज सेटअप करने के बाद अब आप उसमें रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालना है, जैसे कि इन्होंने कंटेंट डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, हम्म, अब किसी के घर प्रवेश में शामिल हुआ उसका फोटो डाला हुआ है, इसका क्या सेंस हुआ? ठीक है। तो अभी एक बात बताओ, आप लोगों को यदि बोला जाए कि सपोज इस पेज को आपको मैनेज करना है, ठीक है, ये क्या है, ये एक पेज है किनका, पॉलिटिशियन का, कि वो अपने लेवल पे जो भी काम है वो कर रहे हैं। तो
आपको यदि इनके लिए कंटेंट डालना है तो क्या ऐसी चीज है जो इनके लिए डाली जाए जिससे आपको बेनिफिट मिले, मतलब इनको बेनिफिट मिले। तो यदि मैं आपको पूछूं कि आपको इन्फॉर्मेशनल पोस्ट डालना है, तो क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो जो लोगों के काम का हो और इनके फील्ड से रिलेटेड हो, ताकि इनको बेनिफिट मिले या इनके पेज को लोग लाइक या फॉलो करें। हाँ हाँ हाँ। बोलिए। आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट में आप लोग एनालाइज करो। फेसबुक में और भी किसी पॉलिटिशियन का पेज एनालाइज करना है, चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताओ कि यदि मुझे इस पेज के लिए इंफॉर्मेशनल कंटेंट डालना है, तो ऐसा क्या कंटेंट डाला जाए जो इनके लिए क्या हो, इंफॉर्मेशनल। ठीक है, तो आप लोग एनालाइज करो और बताओ।
क्या किया आप लोगों ने अभी तक के? बताइए, इंफॉर्मेशनल पोस्ट में क्या आएगा? बारीक कर रहे हैं। हम्म। सर उसमें लोकल जैसे वो लोकल एरिया पे जितने काम किए हुए सर उसका पोस्ट और उसका सब डिटेल्स, जैसे सोशल वर्क पे जो, इन्होंने हाँ, जो भी काम कि इन्होंने जो भी काम किया होगा उसकी डिटेल डाल के यूजर को क्या मिलेगा, उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? भाई, इन्फॉर्मेशनल पोस्ट का मतलब हमने क्या बोला था? भाई, इन्फॉर्मेशनल जनरल पोस्ट मतलब इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूजर के काम का हो, आपके फील्ड से रिलेटेड, ताकि उसका
मन बने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी अलग अलग दिए थे। ठीक है, जैसे कि ओरियो का एग्जाम्पल दिया था। अब यदि मैं बोलूँ कि पॉलिटिकल है, पॉलिटिशियन है, अब पॉलिटिशियन क्या ऐसा इंफॉर्मेशन देगा जिससे यूजर अट्रैक्ट हो, उनको बेनिफिट मिले और वो उस पेज को लाइक या फॉलो जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह जो यस। रहते हैं। तो इंफॉर्मेशनल पोस्ट इनके लिए क्या होगा कि उनके एरिया के लिए कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की यदि होगी तो वो इन्फॉर्म करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस स्कीम के बारे में जाने और उसका बेनिफिट उठाएं। अब इससे क्या होगा, आपने एक स्कीम के बारे में डाला और उसको वहां पे पोस्ट किया, तो जितने लोग भी उसको देखेंगे वो क्या लगेगा कि फ्यूचर में और भी कोई स्कीम आएगी तो हो सकता है मेरे को इस पेज से अपडेट मिल सकता है, तो आपके उस पेज के लाइक या फॉलो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने पास्ट में क्या अरे क्या किया, भले किसी को हो। कोई इंटरेस्ट नहीं उस चीज से। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशनल पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो वहां पे हम हमारे बारे में या हमारे प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते, हम ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हैं कि उस फील्ड के बारे में नॉलेज देते हैं कि वो फील्ड कितना इंपॉर्टेंट है कैसे, ताकि यूजर उसमें अपना इंटरेस्ट बनाए। जैसे कि यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, मैं एसडीएम की बात करूं, तो वो इंफॉर्मेशनल पोस्ट में क्या दे सकता है, वो एक आर्टिकल शेयर कर सकता है कि टॉप 5 कैरियर ऑप्शन इन 2024। अब उसमें उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन दिया। अब टॉप 5 में पहला ऑप्शन उसने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा डाल दिया सपोज मशीन लर्निंग, तीसरा डाल दिया सपोज एआई। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। आपको पता है कि एआई अभी ट्रेंड पे है, उस पे कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि मैं एआई को नंबर 1 पे डालूंगा, डिजिटल मार्केटिंग को 2 में डालूंगा तो प्रॉब्लम है। अब मेरा प्रोडक्ट है, मेरे को अपने आप को इनडायरेक्टली प्रमोट करना है, तो मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग को नंबर 1 पे रखा, उसके बाद एआई को रखा, फिर एक्सेल जेड चीज को रखा, और नीचे मैंने क्लियरिफाई किया व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इन नंबर 1। क्योंकि एआई के लिए तो आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी ना उस फील्ड में एंटर करना है, बट डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो उसकी जरूरत नहीं है। तो आपने थोड़ा सा 2-4 लाइन उसके बारे में लिखा कि डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छा करियर ऑप्शन कैसे हो सकता है, और बाकी भी 4 दिए जो आप वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हो। तो यूजर के लिए एक इन्फॉर्मेशन हुआ कि आज की डेट में एक अच्छा सा करियर ऑप्शन क्या है। लेकिन जो चीज नंबर 1 पे, उस पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि यार ये नंबर 1 पे, तो मेरे को इसको प्रायोरिटी देनी है और मेरे को वो करना है। तो क्या होगा, जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता या जो कैरियर प्लान कर रहा है, उसको आपने इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया कि डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा फील्ड है, वो किया जा सकता है। फिर अब वो अपने हिसाब से उसके बारे में रिसर्च करेगा, या आपने और भी कोई कंटेंट डाला होगा तो उसको एनालाइज करेगा, जिससे उसके डाउट्स क्लियर हो, और हो सकता है कि आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद वो आपका वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेस कर सकते। हमको ये नहीं बताना कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, ये फीस है, इतने कोर्स मॉड्यूल है, वो इन्फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रमोशन हुआ। जहां आपने प्रोडक्ट के बारे में बात की वो प्रमोशन हुआ, लेकिन इन्फॉर्मेशन में हमको उस फील्ड के बारे में, उस चीज के बारे में लोगों को बताना है कि उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, कैसा क्या है, ताकि उनका इंटरेस्ट बने। ठीक है। अब जैसे कि ये पोस्ट डाला हुआ है, सपोज ये कहीं फंक्शन में अटेंड कर रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो भी है, तो ये जो पोस्ट है ये कौन से टाइप का पोस्ट काउंट होगा, बताओ। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आदिवासी विभाग, जो भी है उनका एक इवेंट हुआ था उसमें शामिल हुए, या जो भी है, तो ये कौन से टाइप का पोस्ट है, बोलिए। इंफॉर्मेशनल सर। हाँ, इंफॉर्मेशनल पोस्ट। इंफॉर्मेशनल पोस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन में इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया, अब वो कहीं कोई इवेंट में शामिल हुआ, उससे यूजर को क्या लेना देना है। तो ये जो पोस्ट है ये इनडायरेक्टली प्रमोशनल पोस्ट है इनके फील्ड के हिसाब से, क्योंकि वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रेस क्लब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब प्रेस रिलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें अपनी तारीफ करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, पॉलिटिशियन कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है सेल्फ, तो वो अपनी तारीफ करता है वहां पे, जो लोग जाते हैं उनको वही चीज बताता है। या
चीजें, तो कहीं ना कहीं इवेंट होने के बाद ये चीज पोस्ट की गई है, तो ये प्रमोशनल चीजें हो गई। ठीक है। लेकिन वही चीज, फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने उस इवेंट में कोई ऐसी स्कीम अनाउंस की होगी जो यूजर के काम की होगी, तो उस पर्टिकुलर इवेंट में वो जो स्कीम अनाउंस किया गया उसका यदि कंटेंट आपने निकाल के डाला है तो वो इंफॉर्मेशनल में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कोई चीज नहीं, खाली बुके रिसीव कर रहे हैं या उनका वेलकम किया जा रहा है वो डाल रहे थे, इससे क्या लेना देना, ये थोड़ी ना प्रमोशनल पोस्ट में जाएगा, मतलब इंफॉर्मेशनल में जाएगा। ठीक है। तो ओके सर। ऑर्गेनिक में एक चीज आपको ध्यान रखना है, पेड एड में तो हमको डायरेक्ट प्रमोशन करना है, कोई दिक्कत नहीं, वहां सोचने का टेंशन ही नहीं है। लेकिन जब हम किसी कंपनी पेज को मैनेज कर रहे हैं, तो हमको कोशिश करना है कि हमको ऑर्गेनिक कंटेंट तो चलो हम डाल रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेटिव कंटेंट, एंगेजमेंट कंटेंट या ऐसा कंटेंट जो यूजर को पसंद आए, वैसा कंटेंट हम ज्यादा डालेंगे तो लोग थोड़ा सा रिलेट करेंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। प्रमोशन करो, नो डाउट, प्रमोशन नहीं करना ऐसा नहीं है, बट इनडायरेक्ट वे पे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि आप अपना प्रमोशन कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट ना बने। ठीक है। तो आपको मैं एक छोटा सा और टास्क देता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पोस्ट। कोई भी कंपनी पेज में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो डाल दोगे एक बार, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नया नया कंटेंट कैसे डालो। ठीक है। तो मैं ऐसा पेज देता हूँ जिसमें थोड़ा सा कुछ आप सोच सको, जिनका कोई प्रोडक्ट और सर्विस हो। यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं भी फर्स्ट टाइम पे डाउट होगा। हम्म, क्वेश्चन है। जी बोलिए। यहाँ पे जो हम लोग ग्रुप में जैसे ज्वाइन होना है या फ्रेंड रिक्वेस्ट का आपने जो बताया, वो पेज पे हम्म, जाके एक्टिविटी करना है या हमारे पर्सनल पेज पे करना है? देखो, इनविटेशन जो आप भेजते हो वो तो आपके पर्सनल फ्रेंड लिस्ट में से जाता है, क्योंकि कंपनी पेज का तो कोई ग्रुप है ही नहीं ना, कोई लिस्ट है ही नहीं। ठीक ओके, है। तो ये आपको पर्सनल चाहते हो कि आप, हाँ बोलिए। तो ये पर्सनल पेज पे ही हम लोगों को एक्टिविटी करना पड़ेगा, जैसे ग्रुप ज्वाइनिंग हो। जैसे मेरे मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई ग्रुप्स है, तो वहाँ हाँ, पे मैं वहाँ पे मेरा फर्स्ट पर्सनल पेज है, वहाँ से मुझे ज्वाइनिंग करना पड़ेगा ना? आप पर्सनल पेज से ज्वाइन नहीं कर सकते, आप अपने पर्सनल अकाउंट से ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, कोई मतलब भी पर्सनल ग्रुप ज्वाइन अकाउंट से, करते सॉरी, हो, हाँ। हाँ पर्सनल अकाउंट से करते हो। ओके। लेकिन वहां पे जो एक्टिविटीज आप करते हो या जो भी कंटेंट डालते हो वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड डाल सकते हो। हम्म। लेकिन जब भी आप कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो, और हम्म। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट वहां पे प्रमोशन करना स्टार्ट करोगे, तो लोग आपको उस ग्रुप से बाहर कर देंगे। सही बात है। तो पहले एनालाइज करो कि ग्रुप में क्या चल रहा है, लोग कैसे कंटेंट डाल रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके बाद आप मौका देख के प्रमोशन करो। या हम्म। पहले अपनी आइडेंटिटी बनाओ, थोड़ा एक्टिव रहो। ठीक है। सही जो भी बात है। चीज हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करो। उसके बाद चीज डालोगे तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करोगे तो चांसेस है कि ग्रुप एडमिन जो भी होगा वो बाहर कर देगा। हम्म। ठीक है। तो अभी मैं बोलता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल इनके लिए आपको क्या करना है, पेज मैनेज करना है। ठीक है। ये यूआरएल मैं आप लोग के चैट पे डाल देता हूँ। अब इस पेज को विजिट करो, एनालाइज करो कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है, और उसके हिसाब से यदि आपको कंटेंट डालना है, तो आप इंफॉर्मेशनल पोस्ट हो गया, प्रमोशनल पोस्ट हो गया, या जो भी चीज है, ठीक है, आपको प्रमोशन को छोड़ के इंफॉर्मेशनल, एंगेजमेंट, ये सब में किस टाइप का कंटेंट डाल सकते हो। ठीक है। उसका आइडिया आपको बता रहा है। ठीक है। अब आपके पास 5 से 10 मिनट का टाइम है। 5-10 मिनट में आप चाहो तो इस पेज को एनालाइज करो, ताकि आपको कैटेगरी पता चले। इससे रिलेटेड जो और भी कंपनीज होगी, ठीक है, जिनका पेज होगा, उन पेज को विजिट करो, एनालाइज करो। और उसके बाद जो आपको समझ में आता है उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशनल और एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताओ, ताकि समझ में आए कि आप लोगों ने अभी तक के क्या समझे, फिर आगे बढ़ते हैं।
हं? काय बोल ना. जेवायला जा की. कुठं बरं. काय माहिती
हुआ किसी का? ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स।
हुआ किसी का? ठीक है, तो फिर आप लोगों के लिए टास्क है, ये कंप्लीट करोगे तभी अपन कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है और ग्रुप में डालना है कि आप लोगों ने क्या किया, कैसा किया, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को आगे प्रॉब्लम होगी। तो आज का दिन ले लो, बट कम से कम दो दो इंफॉर्मेशनल पोस्ट, एंगेजमेंट पोस्ट का कॉन्सेप्ट प्लान करके बताओ कैसे क्या आपको समझ में आ रहा है, फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो आज की क्लास फिर अपन यहीं क्लोज करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। सर जी बोलिए। सर एक बार आप चेक कर सकते हैं क्या, ये 6 फरवरी का वीडियो का लिंक आपने शेयर किया है क्या? ग्रुप में चेक लीजिए, क्योंकि बीच की क्लासेस मैंने नहीं ली थी, रोहित सर ने ली थी, तो उनको पता होगा। सर ग्रुप पे तो नहीं है, 7th और 5th का है। हाँ, तो एक बार सर को बोल दो तो वो डाल देंगे। ठीक है सर, ओके। जी। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली अगर मेरा को कुछ बिजनेस हो, लेकिन मतलब प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैंने फेक अकाउंट पे कंपनी पेज क्रिएट किया, लेकिन मेरा बिजनेस का ऑलरेडी पेज क्रिएट होगा कंपनी का, हम्म, तो फेक अकाउंट में प्रैक्टिस के लिए हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसा चलता है क्या? कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप डिलीट कर देना। ओके, ठीक। ठीक है। जी। ठीक है फिर।